एक राज्य के अंदर अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो उस राज्य का आप बंटवारा कर देंगे, उस राज्य को आप हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखेंगे। यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और साथ ही साथ निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उनकी तरफ से बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों का नाम लेते हुए कि इनको जोड़ते हुए अलग से एक राज्य बना दीजिए। और उसके बाद में निशिकांत दुबे की तरफ से तो संसद के अंदर बाकायदा बयान देते हुए, संसद के अंदर बोलते हुए बाकायदा क्षेत्रों का नाम लेकर के चिन्हित करके कहा गया कि इन क्षेत्रों को आप चाहे सीए करिए चाहे एनआरसी करिए, इन क्षेत्रों को अलग करिए, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, बंगाल से अलग करिए। ये आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल के बारे में सोच है। पश्चिम बंगाल एक बार अंग्रेजों ने विभाजन किया था और अंग्रेजों के विभाजन के बाद उनको जाना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में बंग भंग आंदोलन हम किताबों में पढ़ते रहे। बंग भंग आंदोलन के कारण अंग्रेजों की दुर्गति हुई थी। क्या वही बीजेपी की होने वाली है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? आप मुसलमानों का करेंगे क्या? क्यों आखिरकार आपको मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के दिक्कत होती है? इस देश में 140 करोड़ की आबादी है, हर समुदाय की आबादी बढ़ ही रही है, लेकिन आपको केवल मुसलमान ही दिखाई देते हैं। तो आज इस वीडियो में, इस खबर में हम बात करेंगे कि बीजेपी कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बांटने की ना केवल राजनीति कर रही है बल्कि अब खुल करके पैरवी कर रही है। और अब ये बातें पश्चिम बंगाल की राजनीति से लेकर के और संसद तक हो रही है। मैं आपको दो बड़े बयान दिखाता हूं। एक बयान जिसमें संसद में आज निशिकांत दुबे ने बोला है, उस पर चर्चा करेंगे, और दूसरी पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, उनका बयान आया है। केंद्र में सांसद भी हैं, उनका बयान भी आया है और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इसको लेकर के बाकायदा बातचीत की है। तो अब ये बात प्रधानमंत्री तक चली गई है। सोचिए कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या फिर होगा पश्चिम बंगाल का विभाजन? बीजेपी क्यों आग से खेल रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक चैनल की खबर ये कह रही है। पश्चिम बंगाल के विभाजन की चर्चा चल रही है। केंद्र में मंत्री सुकांत मजूमदार के इस बयान से इस हवा को बल मिला है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग कोई नई नहीं है, पर क्या बीजेपी के लिए प्रस्ताव घातक नहीं है? ये मैंने नहीं चर्चा की है, ये आज तक ने इस खबर को लिखा है। और ये बयान दिया गया है सुकांत मजूमदार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को इसको लेकर के अवगत कराया है। मैं निशिकांत दुबे वाले चैप्टर पर, निशिकांत दुबे के बयान पर आगे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं पश्चिम बंगाल के ये मंत्री, इनका बयान आपको दिखा देता हूं, फिर निशिकांत दुबे पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इन जिलों में, पश्चिम बंगाल के इन जिलों के अंदर आप सीए कराइए, आप एनआरसी कराइए, कुछ भी करिए, और इनके अंदर यूनियन टेरिटरी कर दीजिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दीजिए। तो उस पर हम आगे बात करेंगे, पहले ये बयान देख लेते हैं। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बंगाल के बंटवारे की बात कहकर के हलचल मचा दिया। मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। हालांकि उत्तरी बंगाल की यह मांग आज की नहीं है, बहुत पहले से यह मांग चल रही है। बीजेपी पिछले ही साल उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है। अनंत महाराज को राज्यसभा में भेज करके अपने इरादे जता दिए थे। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की।
यानी उत्तर बंगाल जहां पर बीजेपी का दबदबा दिखा, उत्तर बंगाल जहां पर 8 में से 7 सीट, 8 में से 6 सीट बीजेपी जीतती है, इस बार भी जब बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तब भी बीजेपी उत्तर बंगाल के हिस्से में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो अब बीजेपी को लगता है कि इस उत्तर बंगाल वाले हिस्से को अलग करवा दिया जाए और इस उत्तर बंगाल के हिस्से को अलग करके इसमें फिर हम अपनी सरकार बना लेंगे, तो हमारी एक राज्य के अंदर सरकार और हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका विरोध भी होता है। बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, वो इसको अपने अस्मिता के ऊपर ले सकते हैं और बंगाल में वैसे भी मां, माटी और मानुष का नारा चलता है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोग, चाहे उसमें उत्तरी बंगाल के लोग भी हों, वो भी इसको अपने दिल पर ले सकते हैं, बंगाली अस्मिता से जोड़ करके देख सकते हैं और हो सकता है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी जीती है उस क्षेत्र से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन ये बयान आना और इसमें उन्होंने उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री को वो इस बात को अवगत करा चुके हैं, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ बीजेपी इसको लेकर के प्लान कर रही है और निशिकांत दुबे के बयान को इससे आप अलग नहीं देख सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि बंगाली समाज एक बंटवारा देख चुका है जिसका दर्द आज तक महसूस किया जाता है। इसी तरह से 1905 में बंग भंग करके अंग्रेजों ने ऐसा दर्द मोल लिया था जो बाद में उनके देश छोड़ने का कारण बना। बंग भंग आंदोलन ने ही देश में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया, जिसके बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। राज्य को बांटने के एहसास को अगर बंगाली समुदाय ने दिल पर ले लेती है तो समझिए उत्तर बंगाल से भी बीजेपी साफ हो जाएगी। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि नया राज्य बनाने के बाद उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले राज्य की जनता ने छुट्टी कर दी है। तो ये कुछ उदाहरण भी है हमारे सामने और बीजेपी अगर अभी भी इस बात को सीरियसली लेकर के आगे बढ़ती है तो फिर सोचिए कि क्या स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। अब इस पर मैं आपको निशिकांत दुबे का बयान सुनाना चाहता हूं। निशिकांत दुबे ने आज संसद के अंदर एक बयान दिया और संसद में बाकायदा उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो इलाके हैं, वो पूरा बयान आप सुनिए, ये इलाके हैं, इसमें मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिसकी वजह से झारखंड के अंदर भी दंगे फसाद हो रहे हैं। कमाल की बात है, एक राज्य से दूसरे राज्य में दंगे के लिए उस राज्य की पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलर एक कौम को वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिर सबका साथ सबका विकास, वाकई सही कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, बंद करिए सबका साथ और नहीं चाहिए सबका साथ। अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। निशिकांत दुबे का ये बयान आपने सुना। अब इनके बयान का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, इनके बयान से क्या कुछ अर्थ निकलता है उसको जरा समझते हैं। निशिकांत दुबे ने यहां पर कहा कि हमारे यहां
पाकुड़ जिले से तारानगर, इलामी, डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? क्योंकि बंगाल से ममता दीदी की जो पुलिस है, अगर वह मालदा मुर्शिदाबाद से आकर के हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है, और ये बड़ा ही सीरियस विषय है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मेरी एक भी गलत बात हो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं पर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय को आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार, झारखंड का और झारखंड हाईकोर्ट का ये ऑर्डर जो कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वह भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और या ये जितना भी मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इनको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू कीजिए, और अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो वहां पर एक हाउस की कमेटी भेजिए। ये कहना है बीजेपी के बहुत ही शानदार विचार रखने वाले निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो बंगाल के कुछ जिलों से, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन जिलों से लोग आकर के पश्चिम झारखंड में हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। झारखंड में हिंदुओं के गांव खाली हो गए। गजब है, गजब है, गजब है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मालदा, मुर्शिदाबाद वाले झारखंड तक आकर के अटैक कर सकते हैं, झारखंड तक आकर के हिंदुओं के गांव कब्जा कर सकते हैं। तो आप कैसे बचे हुए हैं फिर अभी तक? और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड संसद में, ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर ये सारी बातें कही जा रही है। और गजब ये है कि इन सारी बातों को संसद की कार्यप्रणाली से भी कोई नहीं हटाएगा। क्यों इतना जो है मुसलमानों से दिक्कत है? और कहां ले जाएंगे ये मालदा, मुर्शिदाबाद और इन सब मुसलमानों को आप कहां लेकर के जाएंगे? या फिर ये है कि एक यूनियन टेरिटरी बनाइए, और यूनियन टेरिटरी बना करके और फिर जैसे तैसे वो कर रहे हैं करने दीजिए उनको। या फिर उनके उसके बाद में जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, और वो लगातार इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है वो दूसरे और संसाधन वो नहीं दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा काम रोक रही है, उपराज्यपाल हमारा काम रोक रहे हैं। तो दिल्ली में बैठ करके अरविंद केजरीवाल जब वो लगातार ये शिकायतें करते रहते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी चुनी हुई अपनी सरकार है, और बाकी अगर केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बना भी देती है तो वहां पर तो सरकार भी नहीं होगी, जैसे और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। हर केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं कि वहां का मुख्यमंत्री है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ऐसी आग से क्यों खेलने का काम कर रही है? क्या देश में और सारी समस्याएं खत्म हो गई है कि केवल एक मुसलमान समस्या बचा है और अब इसको खत्म किया जाए? या सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है? आपने देखा ना आपने क्या किया अभी, आपने बांटने की कोशिश की रेहड़ी पटरी पर नेम प्लेट लगा करके, और उसकी आज पता है क्या उसका नतीजा आ रहा है? उसका नतीजा ये आ रहा है, कभी प्रदीप कुमार का होटल तोड़ा जा रहा है, कभी प्रमोद कुमार का होटल तोड़ा जा रहा है, कभी साहिल को पीटा जा रहा है, कभी सुरेश को पीटा जा रहा है। तो जो आप बांटने की राजनीति करेंगे और एक समुदाय को हिंसक बनाने का काम करेंगे, तो उस हिंसा में केवल ये नहीं है कि मुसलमान ही चपेट में आएगा। वो प्रदीप, प्रमोद, सुशील वो कौन है बताइए जरा आप। और ये बात समझना लोगों को भी होगा, लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि आखिरकार बीजेपी की जो ये राजनीति है क्या वाकई सही है, या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल आप बताइए कि बीजेपी की जो ये रणनीति है वो कामयाब होगी, होनी चाहिए, या सिरे से जो है वो ऐसी राजनीति को लोगों को धूल चटानी चाहिए, ऐसी राजनीति को लोगों को उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, ऐसी राजनीति देश को बांटने की है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी बताइए, और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो भी बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।